चाहिए, 4 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। राजशेखर शादनगर हैदराबाद से सर, तेलंगाना से। सर आपसे मेरा एक क्वेश्चन है सर, डायरेक्ट सेलिंग में अगर अच्छा अपलाइन बनना है और सक्सेसफुल लीडर बनना है तो अपने अंदर क्या गुण होना चाहिए और क्या क्वालिटी होना चाहिए सर? बहुत अच्छा प्रश्न है राजशेखर जी। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम अच्छे हैं, एक जगह अच्छे हैं तो दूसरी जगह भी अच्छे बन सकते हैं, ऐसी बहुत संभावनाएं रहती हैं। अच्छे पति हैं, अच्छे अपलाइन भी बन जाएंगे, और अच्छे अपलाइन हैं तो अच्छी डाउनलाइन भी बन जाएंगे। अच्छी डाउनलाइन है तो अच्छी अपलाइन बनने की संभावना रहती है। फिर भी अच्छी अपलाइन बनने के लिए पहला तो आपको अच्छा इंसान ही बनना पड़ेगा। उसके अलावा अच्छी अपलाइन के जो गुण मुझे लगते हैं कि उसके अंदर एक तो केयरिंग एटीट्यूड होना चाहिए। केयरिंग एटीट्यूड का मतलब हुआ कि टीम में जो भी लोग हैं उनके प्रति बहुत ध्यान रखना। जैसे हम अपने बच्चों के प्रति ध्यान रखते हैं, जो इमोशन हमारे अपने बच्चों के प्रति होते हैं, वही इमोशन, वही भावनाएं हमारी टीम के प्रति होनी चाहिए। वैसा ही उनके बारे में, उनके अच्छे भविष्य के बारे में सोचें। तो वो केयरिंग एटीट्यूड अगर आपका वहाँ पे है, झलकता है आपके काम करने में, तो मुझे लग रहा है कि आप एक अच्छे अपलाइन बन जाएंगे। एक अच्छा अपलाइन वो है जो एग्जाम्पल बनता है, लीड विद एग्जाम्पल करता है। कोई भी काम करवाने से पहले पहले दिखाता है कि मैं कर रहा हूँ, आप भी कीजिए। बोलता कम है, करके ज़्यादा दिखाता है। वो मुझे लगता है एक अच्छा अपलाइन है। एक अच्छा अपलाइन वो है जो कमिटमेंट का पक्का है। अगर कोई मीटिंग का टाइम दे दिया तो फिर कुछ भी हो जाए, फिर आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी आए, कैसे भी करके फिर वो मीटिंग डिलीवर करनी है। कोई कमिटमेंट कर दिया, कोई चीज़ मुंह से बोल दी तो फिर वो बोल दी। वो मतलब जैसे वो एक कहावत है ना, शायद चौपाई है रामायण में, कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो वो वचन अगर दे दिया तो फिर वो वचन नहीं जाना चाहिए। तो इस प्रकार के अगर कुछ गुण हम पैदा कर लेते हैं तो फिर हम एक बहुत आइडियल अपलाइन हम लोग बन सकते हैं। थैंक यू सर। मैडम से एक क्वेश्चन है सर। जी। मैडम, अगर डायरेक्ट सेलिंग में भी मेरा बेटी 2 साल का है अभी। डायरेक्ट सेलिंग में तो फील्ड में निकलना पड़ता है और सुबह अर्ली मॉर्निंग चले जाते हैं, फिर नाइट कब आते हैं मालूम नहीं है। उसका वजह से फैमिली को टाइम नहीं दे पाता। बच्चा छोटा है, हम जाते हैं और बच्चे को नहीं देख पा रहा है, फिर फील्ड में ज़्यादा जा रहे हैं। किसी तरीके से हम फैमिली को टाइम देना चाहिए, उससे उसको खुश रखने के लिए हम लोग को क्या हैबिट्स होना चाहिए? उसके लिए आप यही कर सकते हैं कि उसको आप माहौल में बिठाइए, साथ में लेके जाइए। जब क्योंकि कहते हैं ना कि जब दोनों के ड्रीम एक हैं, तो फिर दोनों सपोर्ट करते हैं। चाहे वो हस्बैंड है, चाहे वाइफ है। वाइफ अगर फील्ड में है तो हस्बैंड कोऑपरेट करेंगे, और हस्बैंड अगर फील्ड में है तो वाइफ कोऑपरेट करेगी। क्योंकि जब तक उस माहौल का नहीं पता, जब तक दोनों का सपना एक नहीं है, तब तक थोड़ा-सा रहेगा। तो आप अपनी मैडम को साथ में लेके जाइए, उनको दिखाइए, बिठाइए, जहाँ लेके जा सकते हैं वहाँ लेके जाइए। बच्चे के साथ जितना मीटिंग्स में वो बैठ सकते हैं, उतना मीटिंग्स में अटेंड करें। नहीं बैठ पाते तो कोई बात नहीं, वो बाहर भी रह रहे हैं तो उस माहौल में रह रहे हैं। तो आप इस तरह भी अगर लेके जाएँगे तो शायद वो पॉज़िटिव रहेंगे और आपका साथ पूरा-पूरा देंगे। शायद। थैंक यू। यस, मैं इसमें थोड़ा अपना इनपुट देना चाहता हूँ। आपकी कहानी राजशेखर जी मेरे से बहुत रिलेट कर रही है। जब मैंने शुरुआत की डायरेक्ट सेलिंग की तो उस समय मेरी बेटी तन्वी की उम्र 2 साल थी और फील्ड में बहुत जाना पड़ता था, काम करते थे हम लोग। तो मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले सुदेश को विज़न दिखाया कि अगर हम आज मेहनत करेंगे, आज जो सेक्रीफाइस करेंगे, तो इसका हमें अगले 5-7 साल के बाद में क्या मिल सकता है। तो उससे सुदेश सेटिस्फाई हुए और सुदेश ने कहा कि आपने बच्चों की चिंता नहीं करनी, बच्चों को मैं संभालूंगी, आप फील्ड संभालो अपना। लेकिन मेरे इमोशन जागृत होते थे। मैं 10 दिन बाद आया घर पे, छोटी बच्ची है और पिताजी का बच्ची के साथ है ना एक अलग लगाव रहता है थोड़ा सा। तो वो लगाव रहता था, वो लगाव रोकता था कि यार ये छोटी बच्ची, मैं इसको टाइम नहीं दे पा रहा। तो फिर देखिए, अगर आपने कुछ बड़ा पाना है तो कुछ चीज़ों को थोड़े दिन के लिए त्यागना पड़ेगा। सतीश पंडित जी जो बहुत बड़े लीजेंड रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग के, तो उनकी कविता है आराम कर।
उसमें वो कहते हैं कि इश्क मांगे कदम कदम कुर्बानियाँ, कुछ देर को कुछ लज्जतें कुर्बान कर। अगर इसका मतलब ये है कि अगर आपको कामयाबी चाहिए तो कामयाबी के लिए कुछ चीज़ों को तो कुर्बान करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा कुछ समय के लिए। हमने सेक्रीफाइस किया। मैं बच्चों के पेटीएम में नहीं जा पाता था, बच्चों को कौन से स्कूल में पढ़ाना है, क्या करना, कोई समझ ही नहीं थी। वो सब स्वदेश देख रहे थे और स्थितियां बदली। अभी हम बच्चों के साथ में पिछले दिनों सुदेश भी, तन्वी भी, बाबूजी, मैं, सुदेश, हम लोग यूरोप घूम के आए। अब इंजॉय कर रहे हैं क्वालिटी टाइम को, हम भी इंजॉय कर रहे हैं। जब बच्चे बड़े हुए, जब पैसों की ज़रूरत थी उनको अच्छी स्कूल में पढ़ाने के लिए, कॉलेज में पढ़ाने के लिए, तो हम इसलिए पढ़ा पाए क्योंकि उस समय वो सेक्रीफाइस किया था। तो वो आपको भी समझना पड़ेगा और वो अपनी धर्मपत्नी को समझाना पड़ेगा। बच्ची को समझाने की ज़रूरत नहीं है। आप दोनों समझ गए तो उसका भविष्य अपने आप अच्छा हो जाएगा। राम बहादुर, लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश से। सर, मैं ये जानना चाह रहा था कि जब कोई डायरेक्ट सेलर इस इंडस्ट्री में आता है और वो शुरुआत करता है इस बिजनेस की, तो उस समय जो उसका व्यवहार होता है लोगों के प्रति, सबसे प्रेम से मिलता है, उसके बोलने का तरीका बहुत सहज होता है ज़ुबान में। तो जैसे जैसे वो सफल होता जाता है, वो जो चाहता, जो इनकम चाहता, वो आने लग जाती है, तो वो एटीट्यूड, वो व्यवहार टीम के प्रति नहीं रह जाता पहले जैसा, और टीम के दिमाग में वही छवि होती है उस लीडर की कि ये पहले हमसे कितने प्यार से बात करते थे। और तो सर, आप ही से रिलेटेड है कि